नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में क्लास 10 का मेंटल मैथ्स के सॉल्यूशन के क्रम में चैप्टर 13 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सीधे सवाल की तरफ चले। सबसे पहले सवाल कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन टेस्ट विद मैक्सिमम मार्क्स 100। ये एक क्लास का जिसमें मैक्सिमम मार्क 100 है, उसमें बच्चों का जो प्राप्तांक है वो लिखा गया है। अब कह रहा है जो कि स्टूडेंट इज चूजेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेट्स लेस देन 40 मार्क्स। 40 नंबर से कम किस किसने प्राप्त करो? 40 नंबर से कम ये और ये दोनों मिलकर के प्राप्त करो। अब पहले तो इसको टोटल कीजिए, टोटल कितना है सबको जोड़ेंगे तो 8, 16, 8, 24, 24 और 40 जो होगा 64, 10, 74 और 6, 80 टोटल हो गया इसमें 80। अब लेस देन 40 मार्क्स की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी लेस देन 40, तो फेवरेबल आउटकम जो होगा ये 8 + 16 और अपॉन में 80 होगा, जिसको सॉल्व करने पे आएगा 24/80। 8 के पहाड़े से दोनों हो जाएगा 3/8, 10 होगा इसका आंसर, ये 3/। अब लेस देन, अब अगला है सॉरी 60% और मोर मार्क्स, 60 या 60 से अधिक, तो 60 और 60 से अधिक तो यही है और ये, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 60% और मोर मार्क्स। इसका करेंगे तो ये 10 और 6, 10 + 6 और अपॉन में 80, तो ये 16/80 हो जाएगा, जिसको काटने के बाद हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दाई 80 और 16 पंजे 80 यानी 1/5 इसका आंसर हो गया 1/5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन a lot 400 eggs is फाइंड द नंबर ऑफ बैड एग्स। यानी आपसे कह रहा है जो कि 400 कुल एग है, उसमें प्रोबेबिलिटी इसका दिया हुआ है खराब अंडे की प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ 0.055, तो खराब नंबर उसकी अंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखे ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो ये दिया हुआ है 0.055 और ये नंबर ऑफ बैड एग्स निकालना है अपॉन में 400, तो 400 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। अब हम इसको 55/1000 लिख सकते हैं और इंटू 400 ये हो गया नंबर ऑफ बैड एग्स। ये इसको काटते हैं, ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और 5 10 होता है और यहाँ पे तो 5 से ये चला जाएगा 11, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैड इक्वल टू 11 2 24। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 सैटरडे और 53 मंडे इन लीप ईयर्स। लीप ईयर्स में होता है 300, लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 डेज होता है और इसका मतलब 3 से हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 डेज एक्स्ट्रा बचेगा, एक्स्ट्रा होगा। अब ये 52 तो कंप्लीट होता है, क्योंकि 52 जो है 52 × 7 से करेंगे तो ये हो जाता है 364 होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो 2 दिन कह रहा है मंडे शनिवार या सॉरी संडे और मंडे हो, सोमवार या मंगलवार हो, तो कौन कौन सा दिन हो सकता है? देखिए यदि सैटरडे होगा, एक सैटरडे संडे, दूसरा होगा संडे मंडे और अगला मंडे भी कह रहा है, तो मंडे और ट्यूजडे,
तो 3 प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ भी संडे आ रहा है, यहाँ पे संडे मंडे दोनों आ रहा है, यहाँ पे मंडे आ रहा है, तो ये कह रहा है संडे और मंडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो संडे और मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन में टोटल 10 सॉरी 7 3/7 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इसमें अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स नंबर 2 to 2 से लेके इसमें 2 से लेके 19 तक 2 to 19 कार्ड्स है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? कार्ड्स हो गए 2 से लेके 19 तक है, तो ये 18 कार्ड्स हो गए। अब कह रहे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा होगा? एक तो 2 है प्राइम नंबर, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 8 यहाँ से यहाँ तक 8 कार्ड है, 8 और टोटल में 18। तो 2 के टेबल से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 4/9 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल। कह रहा है कि 900 सेबों के ढेर में से कुछ सड़े हुए सेब की प्रोबेबिलिटी 0.18 है। तो फ्रेश एप्पल के निकालना होगा। तो पहले फ्रेश एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेश एप्पल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन एप्पल। अब 1 माइनस 0.18 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये आएगा आपको 0.82 और ये फ्रेश एप्पल का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल अपॉन में टोटल है 900 इक्वल टू 0.82। अब नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.82 इंटू 900। अब ये डेसिमल हटाए तो ये हो जाएगा ये। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 से 72 और 1 738 एप्पल। ये फ्रेश एप्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नंबर बिटवीन 2 to 100। अब यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, तो इसमें ना तो 2 शामिल है ना 100 शामिल है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हो जाएंगे 3 से लेके 99 तक, यानी 99 में 2 और घटा देंगे तो 97 हो जाएगा ये। अब कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा इसमें? देखिए ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर, इससे पार हो जाएगा। तो यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल हो गया 8 और अपॉन में यहाँ नंबर है, टोटल नंबर है 97। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 17 कार्ड्स नंबर 1 से लेके 17 तक है आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। यानी 1 से लेके 17 तक नंबर लिखा हुआ कार्ड्स एक बक्से में रखा गया और उसको मिक्स कर दिया गया। वन पर्सन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड से। यानी एक आदमी से कहा जाता है कि इसमें से कार्ड निकालिए, तो ये दिए गए नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है? इसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11 है, 13 है, 17 है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7 अपॉन में 17। और ऑड नंबर तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17
ये सारे हो गए, तो कुल 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड है, 9 है और टोटल 17 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, और नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गया 9 अपॉन में 17 डिविजन बाई 3। 3 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन सा है? एक है 3 6 9 12 15। तो ये टोटल में 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 5 अपॉन में 17 डिविजन बाय 3 एंड 2 बोथ। 3 से भी जाए और 2 से भी जाए, यानी 3 दूनी 6 के पहाड़े से जाने वाला। तो 6 के पहाड़े से कौन कौन सा हो सकता है? 6 6 दूनी 12 और 6 3 18 17 से बाहर हो जाएगा। तो ये इसमें है 2 नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/17। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कार्ड्स मार्क विद द नंबर 3 to 101। तो 3 से लेके 101 तक है। In a box mixed thoroughly, one card is drawn at random from this box। उसको सारे को डाल करके मिक्स कर दिया गया और एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है। तो उसने कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर और अ क्यूब ऑन अ कार्ड। या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या क्यूब हो। तो देखिए पहले टोटल कितने कार्ड है इसमें। टोटल कार्ड हो गए, टोटल कार्ड्स जो है 3 से लेके और 101 तक। तो 101 तक है, तो 2 नंबर कटेगा इधर, तो ये हो जाएगा 99 कार्ड्स हैं। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 10 तक। 1 वाला तो आएगा नहीं। 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये होगा। और परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा होगा? ये होगा 1 का क्यूब, 1 तो इसमें आया नहीं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये ज्यादा हो गया। अब देखिए 64 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कहीं एक ही जगह काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का जो होगा, ये होगा टोटल हो गया 11 और अपॉन में 99। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 11 के टेबल से ये कट जाता है, तो 1 अपॉन में 9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द रिमेनिंग कार्ड्स एज वेल सफर्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। कह रहा है कि 52 जो टोटल कार्ड हैं उसमें से ब्लैक फेस कार्ड, यानी ब्लैक के कौन कौन से होते हैं? ब्लैक स्वीट के एक तो फेस कार्ड जैक, किंग और क्वीन और किंग 3 होते हैं। और ब्लैक में ये होता है एक स्पेड यानी और क्लब यानी काला पत्ता, हुकम और चिड़ी 2 होते। तो 3 दोनों के निकल गए, तो यानी 6 निकल गए। तो टोटल कार्ड मतलब रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? रिमेनिंग टोटल कार्ड हो गए 52 माइनस 6 यानी 46। अब कह रहा है उसमें से फेस कार्ड निकालना है। तो फेस 3 ब्लैक मतलब 6 इधर निकल गए, तो 6 बचे। 6 अपॉन में लाल वाले 6 बचे और अपॉन में 46। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/23। रेड कार्ड तो सारे के सारे बचे हुए, तो 26 रेड कार्ड होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 26 अपॉन में 46, तो कट करके हो जाएगा 13/23। ब्लैक कार्ड जो है 3 निकाल लिया गया था 26 में से, तो टोटल बचा 20 अपॉन में 46। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 10/23 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year selected at random will contain 53 संडे एंड 53 मंडे। तो यहाँ पे देखिए लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, 2 डेज एक्स्ट्रा बचता है। तो इसमें सोम और मंगल तो 2 दिन कुछ भी हो सकता है, तो लगातार 2 दिन, तो संडे और मंडे
एक ही होगा, एक संडे और मंडे होगा, फिर दूसरा होगा मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे और संडे। तो इसमें से यही 7 जो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम हो सकता है। इसमें संडे और मंडे सिर्फ एक ही दिन आता है, तो ये 1 में इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में टोटल हो गया 7, 1/7 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100। 0 to 100 में टोटल कार्ड कितने, टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल इंटीजर्स जो हो जाएंगे, ये बिटवीन दिया हुआ तो ना 0 काउंट होगा ना 100 काउंट होगा, तो 1 से लेके 99 तक होगा, 99 हो गया। अब इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 कौन सा हो सकता है? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा, यानी 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, फिर 77, 84 और 91 और 99, 98। तो कुल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/99, ये आंसर हो गया। और नॉट डिविजिबल बाय 7, तो टोटल कितने हैं? टोटल तो 1 होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय इसका 2 हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7। तो 1 माइनस और ये 14/99 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 85/99, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कार्ड्स मार्क विद नंबर 1 3 5 to 49 आर प्लेस्ड इन बॉक्स मिक्स्ड थोरली। 1 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर है, 1 से लेकर 49 तक उसमें रखा गया और उसको मिक्स कर दिया गया और उसमें से कार्ड निकाला जाता है, तो उसमें कहता है डिविजिबल बाय 3। तो इसमें पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे। टोटल कार्ड्स जो हो जाएंगे ये हो जाएगा 1 से लेकर 49 तक, ऑड नंबर जो होगा वो 25 होता है। तो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 जो होगा 3 का ऑड मल्टीपल 3 1 जा 3, फिर 2 जा 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 7 जा 21, फिर 3 8 जा ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 33, फिर 39, फिर 45। ये सारे कार्ड हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/25। अगला कह रहा है कंपोजिट नंबर। इसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर होगा जो इस टेबल से जाने वाला, यानी सबसे पहले 4 है नहीं, 5 भी नहीं है, 5 के बाद 7 भी नहीं है, 9 है, 9 के बाद 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15, 17 नहीं, 19 नहीं, 21, 23 नहीं, फिर 25, 25 के बाद 27 भी है, फिर 29 नहीं, 31 नहीं, 33, 35, 37 नहीं, 39, फिर 41 नहीं, 43 नहीं, 45 और 49। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 10/25, जो 5 के टेबल से जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2/5 इसका आंसर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो है एक है परफेक्ट स्क्वायर, और फिर 3 का 3 या 9 है, 5 का 25 होता है और 7 का 49 होता है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 माइनस और ये 4/25। तो जो सॉल्व करने के बाद आएगा 21/25 इसका आंसर।
मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 कह रहा है इसमें। तो देखिए 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, तो 5 दिया 15 का मल्टीपल हो गया। तो 15 के मल्टीपल में जो आएगा 15 1 जा 15 15 2 जा 30, इसमें है नहीं, 15 3 जा 45, 2 आए। तो उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/25, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम डिजिट नंबर्स नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों की संख्या नंबर इज चूजन एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेके 99 तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 99 में से 1 से लेके 9 तक घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल 2 डिजिट नंबर 90 होता है, क्योंकि 1 डिजिट वाला 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 बचेगा। तो ये होगा 90। अब इसमें कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो मल्टीपल ऑफ 5 और 7, तो पहले 5 का टेबल पढ़िए फिर 7 का पढ़िएगा। तो 5 का टेबल कौन कौन सा होगा? तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 से लेकर के 20-25 100 होता है। तो 100 भी बाहर हो गया। और 5 का जो मल्टीपल होगा देखिए 5, तो 1 डिजिट हो गया 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 और 95। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और 7 का मल्टीपल इसमें कौन कौन सा है? 7 का मल्टीपल जो होगा 7 होगा, 7 दूनी 14 ये है। तो 7 तो 1 डिजिट में आ गया, 7 या 21, 7 चौक 28, 35 आ गया है। 35 के बाद 7 42, इसी में इसके बीच में लिख दिया 42, 49 56 63 70 इसमें आ गया है, 75 77 और 84 91 और 98 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? ये तो 18 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हो गया। तो ये टोटल हो गया 29। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 7 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 29 अपॉन में टोटल जो था 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ कार्ड इज drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards and the probability that the cards bear a number greater than 3 or less than 10। तो 3 से बड़ी तो 4 5 6 7 8 और 9 और 10 से छोटी कह रहा है। तो ये कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्ड है और ऐसे ऐसे 4 टाइप्स होते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक, ये 6 है तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10 इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन में 52। जो डिवाइड करने के बाद 4 के टेबल से कट सकता है। तो 6 चौक 24 6/13 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 3 5 7 9 37। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड द फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड ऑन द कार्ड इज प्राइम नंबर। पहले 3 से लेके 37 तक ये जो है ऑड नंबर है, तो एक छूटा हुआ है। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? ये हो जाएगा कार्ड्स 1 से लेकर के 1 भी रहता तो ये होता है 19 दूनी 38, तो 18 कार्ड्स हैं। यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 18 कार्ड्स हो गए। अब कह रहा है जो कि प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा होगा? तो प्राइम नंबर होगा 3 होगा, प्राइम नंबर होगा 3 5 7 11 13
13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 31 और 37। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर जो होगा 11 अपॉन में टोटल 18, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस को एक साथ उछाला गया, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? इसमें टोटल आउटकम होता है, एक में होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ये 6 है एक में। तो ऐसे 3 डाइस है, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे, टोटल आउटकम जो है एक बार का कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, और कितने हैं तो उसका वो पावर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 216। अब कह रहा है इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग टोटल 5। तो 5 क्या आ सकता है? एक, फिर 1, फिर 4 आएगा, फिर या तो इसमें 1 होगा और ये 4 होगा और 1, सॉरी ये 6 हो गया, 1 1 3, फिर 1 3 1 3 1 1, ये 3, ये ऑप्शन हो गया 3 वाला। अब दूसरा होगा 2 2 1, और इसके हो जाएंगे 2 1 2 1 2 2, इसके भी 3 ऑप्शन हो गए, और कोई हो नहीं सकता जिससे 5 बनेगा। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5, ये हो जाएगा कुल 6 है, और अपॉन में 216। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन में 36 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सवाल कह रहा है अ बैग कंटेन सम रेड बॉल, सम रेड ब्लू और ऑरेंज बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज दिस एंड दिस। If a bag contains 10 orange balls and the probability of total number of balls in the bag, तो मान लेते हैं let total number of balls equal to x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, ये दिया हुआ टोटल है 10 और अपॉन में x हो जाएगा। और दूसरा ये भी होता है, दूसरा ये भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का हमने पहले लिख दिया है, तो ब्लू बॉल का 1 माइनस 3 दिया हुआ है, और ये 1 माइनस 4, और ये दिया ये हमने निकाला है 10/x। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 और 4 3 12, तो यानी 4 माइनस 3, तो ये 5/12 हो जाएगा, यानी इसको ये हो जाएगा 10 इंटू 12 इक्वल टू 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x पे ये हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 24। तो यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा, टोटल बॉल्स इक्वल टू 24। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एज अ सम। तो देखिए जो 2 डाइस निकालना है तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, पहले टेबल बना लीजिए। यहाँ हम 6x6 का टेबल बना लेंगे, और देखिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ इधर से लिखना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर से अब लिखना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें कह रहा है, ये तो टेबल बन गया, इस अब ढूंढना आसान हो जाएगा। इसमें कह रहा है जो कि कौन कौन सा जो है किस किस का सम प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर एक तो ये है, ये है, ये 3 है, 3 एक 4 हो जाएगा, ये 4 एक 5 है, 3 2 5 है, और 2 3 5 है, और 1 4 5 है। फिर ये 6 1 7 है, और 5 2 7 है, 4 3 7 है, 3 4 7 है, 2 5 7 है, और 1 6। फिर 9 वाला तो नहीं होगा, 6 4 10 में 6 5 11 वाला एक ये है, और तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये हो गया 15, और टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 15/36, जो 3 के टेबल से कट सकता है। तो 3/12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स आउट ऑफ व्हिच सम आर ब्लू, सम आर रेड, सम आर येलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 1/3। तो ब्लू मार्बल का प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, या हम सीधे ब्लू से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है आपको 1/3। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल क्या हो जाएगा, यदि निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1/3 और इंटू 54, 18। और इसी तरह कह रहा है सम आर, तो ब्लू मार्बल का हमने निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ येलो मार्बल, नंबर ऑफ येलो मार्बल का क्या हो जाएगा 5/9, और उसको हम 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 6 14, तो ये हो जाएगा 30। हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन जार। कितने रेड मार्बल्स है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल टू टोटल माइनस ब्लू मार्बल माइनस येलो मार्बल। तो टोटल हमारे पास 54 है, 54 में से ये 18 है और ये 30 है, तो ये 48 चला गया, तो ये हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हो जाएगा 6 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 और अदर डाइस। तो हमने जैसे 6 का टेबल बनाया था, तो हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हो गया 36, टोटल 36। एक पे कह रहा है 2 का मल्टीपल होगा 2 4 6 होगा, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल जो हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा 3 और 6। तो इस तरह से 2 3 और 2 6, 4 3 4 6, और 6 6, ये हो गया। इसमें 6 3, पहले 6 3 आएगा, 6 3 और 6 6, तो ये टोटल हो गए 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 6/36 यानी 1/6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड वंस and the probability of getting the perfect square as a product of from the product of numbers of both dice। दोनों का मल्टीपल जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर 1 से 6 के बीच में क्या क्या होगा, 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 6 सॉरी 9 16 और 25 और 36। तो देखिए एक तो ये होगा, एक वाला होगा, और कोई हो नहीं सकता है। फिर 4 जो होगा 4 होगा 2 2 वाला, या 1 4 या 4 1। 9 होगा 3 3 वाला, और किसी से जा नहीं रहा है। 4 होगा 4 4 वाला, 5 होगा 5 5 वाला,
और 36 होगा 6 वाला, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल हो गए 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/36, जो कट करके हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है देयर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग कंटेंट्स 1 to 100. A card is drawn at random from the bags and the probability that the number of on the selected card is divisible by 9 and is the perfect square. Perfect square कौन कौन सा हो सकता है? 1 है, 4 है, 16 है, सॉरी 9 है, फिर 16 है, 25 है, 36 है, 49 है और 64 है, 68 64 9 है, 9 में 81 है और 100। इसमें 9 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है? डिविजिबल बाय 9 कौन कौन सा? 1 है, 2 है और सॉरी 81 है और 3। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो 9 का भी मल्टीपल है, 9 से भी डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/100। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 3 एट लीस्ट वन साइड। 2 डाइस को एक साथ, 2 पास को एक साथ उछाला जाता है, तो कह रहा है जो किसी न किसी पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताए। तो 3 कहाँ कहाँ आ सकता है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 और फिर 1 3 1 3 2 3 3 3 आ गया, 4 3 5 3 और 6 3। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 11/36। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है ऑल किंग्स क्वींस और एंड एस आर रिमूव। तो ये 3 कार्ड है, ऐसे ऐसे 4 जो है 4 तरह के होते हैं, 4 कलर के होते हैं। तो 3 उन्हें 4 यानी 12 कार्ड्स रिमूव हो गया, 12 कार्ड्स रिमूव। तो रेस्ट कार्ड कितने बच गए? रेस्ट या रिमेनिंग कार्ड 52 में से 12 चला गया तो 40 हो गया, 40 कार्ड्स। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन अ ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड में किंग और क्वीन तो चला ही गया, तो सिर्फ बचा जैक बचा और काले में 2 होंगे, 2/, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 1/20। रेड कार्ड कितने होंगे? रेड जो है टोटल 20 है, मतलब 20 रेड कार्ड होंगे और टोटल 40 है, तो ये कट करके हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ अ गेम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग 0.029। या जीतने की प्रायिकता बताएं यदि हारने की प्रायिकता इतनी दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम is equal to 1 minus probability of losing game। तो यानी 1 minus 0.029 करेंगे तो ये आएगा 0.971। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है आउट ऑफ 1000 स्मॉल कलर्ड बल्ब्स 9 का पावर क्यूब आर व्हाइट कलर। तो नंबर ऑफ व्हाइट कलर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ व्हाइट कलर 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 729 और 5 क्यू रेड्स है, तो नंबर ऑफ रेड 5 का क्यूब यानी 125 हो गया। 2 का पावर 6 ग्रीन कलर का है, तो नंबर ऑफ ग्रीन कलर ये 2 का पावर 6 यानी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 64 हो जाएगा। रेस्ट कह रहा है ग्रीन बल्ब, तो एंड ग्रीन कलर ऑफ रेस्ट सॉरी रेस्ट ऑफ ब्लू कलर, तो नंबर ऑफ ब्लू कलर बल्ब कितना हो जाएगा? 1000 माइनस में 729 125 और 64, इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 918। तो 1000 में से 918 गया तो ये हो जाएगा 82।
अब हमें कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ये हो जाएगा 82 अपॉन में 1000, यानी 0.082 लिखें, या फिर फ्रैक्शन में करते हैं, यही आंसर होगा, या नहीं तो फ्रैक्शन में यदि करते हैं तो ये यहाँ पे 41/500, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 41/500 लिखें या 0.082। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड of 52 cards and the probability that a card drawn will be 52। ये कह रहा है जो कि 52 पत्तों का कार्ड है, जिसमें आपको ये कार्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। तो 4 किंग है, 4 इसमें 4 क्वीन, 4 किंग और 4 क्वीन। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन में 52, जिसको हम डिवाइड करके करेंगे तो ये हो जाएगा 2/13। रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड जो होगा जैक, किंग और क्वीन, ये दो में होगा। एक होगा हार्ट में और दूसरा होगा डायमंड में। तो ये 3 दूनी 6, 6/52, जिसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 56, 3 अपॉन में 26। नेक्स्ट है नेदर अ किंग और नोर अ क्वीन, ना तो किंग हो और ना क्वीन हो। तो किंग और क्वीन का तो हमने निकाल लिया है, तो 1 माइनस किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मतलब और क्वीन, ये निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/13 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 11/13 इसका आंसर। कह रहा है आइदर रेड कार्ड और अ ब्लैक फेस कार्ड। रेड कार्ड तो 26 हो जाएंगे और फेस कार्ड, इसके ब्लैक के फेस कार्ड जो होंगे 6 हो जाएंगे, तो ये 32 हो गए टोटल। तो ये हो जाएगा 32 बटे में इसका टोटल जो होगा 52। तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 के पहाड़ से गए 8/13। कह रहा है नॉट अ किंग, तो 1 माइनस किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, यानी 1/13 होता है ये। तो 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ बैग कंटेंट्स स्लिप। ये सवाल कह रहा है कि अ बैग कंटेंट्स स्लिप विद अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 to 32। तो ना तो 3 है ना 32 है, ये दोनों कटेगा, तो टोटल हो जाएगा 31 तक। एक में से 1 और 2 हटेगा, तो इसमें 3 भी हटेगा, 32 भी हटेगा, तो यानी 4 से लेकर के 31 तक जो नंबर होगा, 31 में से 1 2 3 घटा दी तो ये 28 हो जाएगा। टोटल नेचुरल नंबर जो होगा, टोटल स्लिप हो जाएगा 28। अब 4 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा? 4 का मल्टीपल होगा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 4 का मल्टीपल हम पढ़ रहे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/28, जो ये हो गया 1/4 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर व्हाइट। 12 बॉल्स है, इसमें एक्स व्हाइट है। 1 बॉल इज रैंडम इज ड्रॉन एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, एक्स व्हाइट बॉल है तो एक्स अपॉन में 12, तो पहला तो आ गया आंसर। अब कह रहा है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल आर पुट, तो ये टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 6 और मिला दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल देन केस 1, यानी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जो हो जाएगा 2 ऑफ केस 1, पहले वाला जो था, यानी ये हो जाएगा एक्स में पहले, सॉरी, ये जो टोटल बॉल हो जाएगा, टोटल बॉल पहले 12 थे, तो 12 + x, 12 + 6 हो जाएगा 18, 18 बॉल हो जाएगा। और 6 व्हाइट बॉल कह रहा है, तो व्हाइट बॉल जो हो जाएगा, व्हाइट बॉल हो जाएगा
ये हो जाएगा x+6। तो ये x+6 अपॉन में 18 इक्वल टू 2 इंटू पहले के केस में जो था x/12। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 तिया 18, यहाँ 3, तो x+6 इक्वल टू 3x। तो इस तरह से x इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है टू फेयर डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन दैट टर्म ऑफ 12। 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक तो होगा 6 दूनी 12, या 2 छक्के 12, या 3 चौके 12, 4 तिया 12। यही 4 केस हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36 यानी 1/9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू फेयर dice are thrown together and the probability that the number of 10 have a product less than 16। तो less than 16 तो देखिए एक तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। प्रोडक्ट कह रहा है जो कि 16 से कम होना चाहिए, 1 5 होगा, 1 6 होगा। फिर 2 वाले में आते हैं, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, 2 5 5 दूनी 10, और 2 छक्के 12। 3 के टेबल में होगा 3 1 या 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, और 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 ज्यादा हो गया, 5 1, 5 2, 5 3, और 6 1, 6 2, 6 3, 6 2। तो ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हो जाएगा 25/36 इसका आंसर। यहाँ पे कह रहा है नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1। इसमें से एक नंबर लिया गया और दूसरे वाले इसमें से एक नंबर लिया गया, दोनों का मल्टीपल 25 से ज्यादा होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए एक से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 से करेंगे तो मैक्सिमम 4 पंचे 20 होगा, ये भी नहीं होगा। 9 से करेंगे तो 9 या 27 से लेके 9 चौक 36 9 5 45, तो इसमें 3 आए, 9 3 9 4 9 5। इसी तरह 16 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। और 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 नहीं आएगा, 25 25 2, 25 3, 25 4, 25 5। तो ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, और टोटल ये हो जाएगा 5 गुने 5, तो 5 गुने 5, तो यानी 11/25 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम और इधर ऑफ 1 ऑफ 10। यानी किसी भी पे 5 नहीं आए, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 में देखिए 5 करना कहाँ आ सकता है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और 5 6। और इधर हो सकता है 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 भी आएगा, और 5 5 6 और 6 5। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो हो गया एटलीस्ट 1 पे तो आएगा 11/25, 11/36। और दोनों में से किसी में नहीं आएगा तो 1 - 11/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 25/36। और दोनों में 5 5 एक ही बार आएगा तो ये आ जाएगा 1/36। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम व्हाइट बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो पहले रेड बॉल देखिए, मान लीजिए जो कि लेट व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एक्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल
x plus 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ये हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये हो जाएगा 6 बाई एक्स प्लस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है, जो रेड बॉल की है उसकी डबल है। तो इस तरह से सॉल्व करते तो x प्लस सिक्स यहाँ से कट जाएगा। अब आपको इधर से बचेगा x बराबर में 12 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, x बराबर में 12 हो गया आंसर। नेक्स्ट इसमें कह रहा है अ कॉइन इज टॉस सक्सेसफुली 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड, 1 हेड या 2 हेड को। तो देखिए जब 3 सिक्के को उछाला जाता है एक साथ, तो हम पहले एक सिक्के से शुरू करते हैं, एक एच टी एच टी एच टी एच, यानी 2 का पावर 3 बार होगा, 8 टाइम्स होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 बार एच लिखें, 2 बार टी लिखें, 2 बार एच लिखें, 2 बार टी लिखें, फिर 4 2 का टेबल मल्टीपल 4 हो जाएगा, 4 बार एच लिखें, 4 बार टी लिखें। अब ये हो गया टोटल 8। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड। 1 हेड तो एक यहाँ पे होगा, एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, मतलब 2 हेड यहाँ पे है, फिर 4, 2 हेड यहाँ पे है, और इस दोनों में नहीं है, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 3 टेल है। तो ये हो जाएगा 6/8, यानी 3/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है इन अ वेल सफेल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग कार्ड इज इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 से लेकर 10, 2 4 6 8 10, तो ऐसे ऐसे 5 कार्ड्स है सब में, तो 5 और इस तरह से 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, तो 5 × 4 यानी 20 हो गया। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/52, जो कट करके हो गया 4 के बाहर से कटता है, 4 पंचे 20 और 13 चौके 12, तो 5/13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कि देयर आर 3 चिल्ड्रंस इन अ फैमिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 गर्ल। तो 3 बच्चे हैं, तो या तो तीनों गर्ल होगी, या एक बॉय और 2 गर्ल होगी, या फिर 2 बॉय और 1 गर्ल, और या तीनों बॉय, ये हो सकता है। तो इसमें कह रहा है एट मोस्ट 1 गर्ल, अधिक से अधिक एक लड़की, तो अधिक से अधिक एक लड़की यानी एक लड़की या उससे कम, तो ये 2 हो गए, 2 में टोटल 4 है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस सवाल में कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड अ पर्सन बेट्स दैट इट इज अ हार्ट और एन एस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट विनिंग द गेम। यानी एक आदमी पास के गड्ढे रखी हुई है, उसमें से शर्त लगाता है जो कि या तो हार्ट का कार्ड होगा या एस होगा, तो वो जीतेगा। तो हार्ट वाले कार्ड तो 13 हो गए, और एस 2 और हो जाएंगे, एक हार्ट के अलावा जो होगा स्पेड में हार्ट होगा एक, और फिर क्लब में हार्ट होगा, फिर डायमंड में हार्ट होगा। तो टोटल जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इक्वल टू हो जाएगा ये 16/52, जो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 के पहाड़े से 4 × 16 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग गेम इक्वल टू हो जाएगा 1 - 4/3 13, यानी 9/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कोमल एंड अमित आर प्लेइंग अ गेम, कोमल थ्रोज अ डाइस and find square of a number. So, Amit throw 2 different dice together. They find the product of them. 2 numbers of 10. Find the difference in the probability to get the number 25.
तो देखिए अमित एक ही गेम खेल एक ही डाइस से खेल रहा है, तो और उसको अमित स्क्वायर कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये आया। तो इसमें 5 का स्क्वायर तो यहीं पे आएगा, 25 आएगा, यानी 1/6 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक 6 ही आउटकम है। और कोमल का है, ये कोमल का, जबकि अमित जो है, अमित 2 डाइस से खेल रहा है और उसको मल्टीप्लाई करके 25 लाएगा। तो ये 25 तो एक ही बार में आएगा, 5 × 5 25, और किसी में आ नहीं सकता है। और टोटल आउटकम 36 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित का हो जाएगा ये 1/36, और इसका कोमल का 1/6 है। तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है, तो 1/6 माइनस 1/36 करते हैं, तो आंसर आएगा 36, और 6 या 36 होता है, तो 6 - 1 यानी 5/36 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। तो पहले एवरेज निकालें, इसका क्या होगा, एवरेज निकालेंगे, ये हो जाएगा 3, सबको जोड़ा 3, 9 4 बार है, 9 चौक 36, 3 7 बार है 21, 5 10 और 3, तो इस तरह से जोड़ते हैं, 6 1 7 3 10, 3 2 5 1 6 और 1 7 हो गया। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 7 हो गया। इसमें 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज, तो ये 3 और बटे में 10 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।